जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, विदेश घूमना हर एक व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन घूमने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है। तो वीज़ा लेने के लिए आपको पता होगा बहुत सारी औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज़ होती है। हर कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों, अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए जाना चाहते हैं, उसके बाद में आप क्या प्रोसेस करते हैं दोस्तों, वहाँ जाने के बाद में उस वीज़ा को कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं न्यूजीलैंड का इंडिया से, तो क्या होता है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। न्यूजीलैंड की वेबसाइट है दोस्तों, ऑनलाइन ही आपको सारी की सारी प्रोसेस करनी होती है। किसी भी एम्बेसी में आपको नहीं जाना होता है। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट है दोस्तों, फिजिकली आपको नहीं चाहिए होते। सारे के सारे PDF होते हैं, वो वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर न्यूजीलैंड का वीज़ा आपको हम लाइव स्टेप बाय स्टेप है जो अप्लाई करके दिखाएंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक, कि कैसे आप अपनी ID बना सकते हैं। न्यूजीलैंड वीज़ा का जो रियलमी होता है, उनका इमिग्रेशन की वेबसाइट होती है, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है, फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पेमेंट करनी है, और उसके बाद में कैसे स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको उसका आगे का जो प्रोसेस है देखना है। तो देर ना करते हुए दोस्तों, न्यूजीलैंड वीज़ा को हम अप्लाई करना सिखाने वाले हैं। मेक श्योर आप हमें सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट हो, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आपने बनवाना हो या कोई हेल्प चाहिए हो, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप हमें फॉलो करके हमें मैसेज डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों, न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे, वहां पे आने के बाद में आपको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन लॉगिन करके लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। आपको सिंपली ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर लॉगिन कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, उसको यहाँ पे आप काट देंगे। फिर नीचे आ जाएंगे दोस्तों, आपको नीचे आने के बाद में सर्च फॉर ए वीज़ा बाय नेम, तो इस तरह से आपको यहाँ पे विजिटर लिखना है दोस्तों। विजिटर जैसे आप लिखेंगे विजिटर वीज़ा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया, फिर से आपको ये ले गया है। यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टे बता देगा, या तो आपको 9 महीने तक देंगे, 211 न्यूजीलैंड डॉलर लगेंगे, 38 वीक डेज में हम आपको वीज़ा अप्लाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट है हमारा दे देंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए, ये आपको नई वेबसाइट पर ले जाएगा। लॉगिन जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो न्यूजीलैंड वालों का दोस्तों एक पोर्टल बना हुआ है रियलमी करके। ये देखिए रियलमी, यहाँ पे आपको सारा का सारा काम करना है। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपका यूजर ID पासवर्ड है तो आप यहाँ पे सिंपली डाल देंगे, अदरवाइज क्रिएट ए रियलमी लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्रिएट ए रियलमी लॉगिन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है दोस्तों। ईमेल एड्रेस दोस्तों आपको अपनी यहाँ पे डाल देना है, जिसमें कि आपको सारे के सारे पत्र व्यवहार किए जाएंगे। आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इस मेल ID पर आएगा। अब आपको सेंड कोड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपकी मेल ID आप खोलिए, वहाँ पर आपको एक ऐसा कोड दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको रियलमी का ईमेल वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। इस कोड को आप क्या करेंगे, सिंपली कॉपी कर देंगे और वहाँ पे आप डाल देंगे। इसके बाद में कन्फर्म कोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आप, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। उसके बाद में आपका ये जो कोड है ये कन्फर्म हो जाएगा। कोड कन्फर्म होने के बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पे आपकी यूज़र ID पूछी जाएगी। आप यूज़र ID आप अपनी कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपसे यहाँ पे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। यूज़र ID और नया पासवर्ड बनाने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे हमने कंटिन्यू किया दोस्तों, प्लीज़ वेट वाइल प्रोसेस योर इन्फॉर्मेशन, तो ये देखिए सेट अप अकाउंट। अब आपको दोस्तों आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। ये वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन आप यहाँ पे डाल देंगे तो अच्छी बात है, ताकि आपको मोबाइल पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आपको यहाँ पे देते रहेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे दोस्तों। इसके बाद में अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको सीक्रेट क्वेश्चन यहाँ पे आपको डालने हैं। आप कुछ भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, उसका आंसर आपको डाल देना है, ताकि वो आंसर आपको दोस्तों कल को पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना एक पिन भी बना लेना है। ये ऑप्शनल है वैसे तो, लेकिन आपको अगर ये बना लेंगे, 5 डिजिट का पिन बनाना है दोस्तों आपको, तो वो आपके फ्यूचर के लिए काम आएगा। आपको इसके थ्रू भी आप अपनी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे और क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम ये फिर से ले सकता है। प्लीज़ वेट वाइल वी प्रोसेस योर इन्फॉर्मेशन। आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अब जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उसके ऊपर भी एक कोड आपको यहाँ पे भेजा जाएगा। वो आपने जैसे ही सेंड कोड किया है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको एक कोड भेज दिया जाएगा। ये कोड आपको यहाँ पर डालना है, जो आपके मोबाइल नंबर दिया था उस पर गया होगा।
तो दोस्तों ये कोड आपको डालने के बाद में जैसे ही कन्फर्म कोड पे आप क्लिक करेंगे, फिर से ये थोड़ा सा टाइम लेगा, प्लीज़ वेट करेगा, थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन को ये प्रोसेस करेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर खुद का डालना है और ईमेल आईडी भी खुद की डालनी है, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर के अंदर आपको कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की, कल को आप वीज़ा इमिग्रेशन पर जाते हैं, वहाँ पे अपना इन आउट करवाते हैं, एग्जिट एंट्री, वहाँ पे भी आपको इशू ना होता हो। इसके अंदर जेन्युइनिटी आपकी बहुत ही यहाँ पे शो होती है। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन करके आ गया है, माई शेयरिंग आईडी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद में आपको वीज़ा स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने वाले हैं हम। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लेंगे, आप अपना लॉगिन कर पाएंगे apply.immigration.gov.nz स्लैश में डैशबोर्ड पर। दोस्तों हम आ गए हैं, तो ये देखिए यहाँ पे माई वीज़ाज़ करके कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा। माई वीज़ा पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी ड्राफ्ट एप्लीकेशंस होंगी, पहले आपने कोशिश की होगी वीज़ा अप्लाई करने की, तो वो सारी की सारी यहाँ पे शो कर जाएगी। तो आपके पास में कोई भी एप्लीकेशन पहले नहीं थी तो अप्लाई फॉर ए वीज़ा पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपकी पेमेंट करने के लिए हमें चाहिए होगा, एक वीज़ा फ़ोटो चाहिए होगी, और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे, जो कि ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों हमने ये पूछ रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर ए टेम्परेरी और रेजिडेंट वीज़ा। तो टेम्परेरी वीज़ा, जब भी हम घूमने जाते हैं किसी कंट्री में तो ये टेम्परेरी वीज़ा होता है दोस्तों, चाहे स्टडी हो चाहे किसी भी तरह का हो। रेजिडेंस क्लास वीज़ा तो हम वहाँ पे रहने वाले हैं, तो हम टेम्परेरी पर क्लिक कर देंगे। आर यू आउटसाइड न्यूजीलैंड, क्या आप इंडिया से बाहर, न्यूजीलैंड से बाहर हैं? जी हाँ, हम इंडिया से हैं। फिर कहता है किस टाइप का वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें सिंपली विजिटर पर क्लिक कर देना है, हम घूमने जा रहे हैं वहाँ पे। फिर बोलता है आर यू ए सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ए सिटीजन ऑफ वेवर कंट्री, तो हम उस कंट्री के हम सिटीजन नहीं हैं। फिर पूछता है कि आपका पर्पज़ क्या है विजिट का, तो टूरिज़्म और हॉलीडे है, और भी कोई एप्लीकेबल होता है तो आप कर लीजिए, लेकिन दोस्तों टूरिज़्म और हॉलीडे ही यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा के लिए आएगा। वाई डू यू वांट, आप न्यूजीलैंड क्यों घूमना चाहते हैं? आई एम कमिंग फॉर ए हॉलीडे और वेकेशन, आई एम ए पिट केन इंस, ये आपको नहीं सिलेक्ट करना है। टू विजिट फ्रेंड्स और फैमिली भी नहीं करना है, आप अपने दम पर जा रहे हैं दोस्तों, घूमने जा रहे हैं तो हॉलीडे और वेकेशन कर लेंगे। तो आपकी कैटेगरी है जनरल विजिटर वीज़ा। अब आपको स्टार्ट माई एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका अब स्टेप बाय स्टेप आपसे यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अच्छी क्वालिटी में रख लें, ताकि आपको इन फ्यूचर में आपको बाद में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब ये देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन नेम हमारा आ गया है, एप्लीकेशन ID हो गई है, और स्टेटस अभी हमारा ड्राफ्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक्शन के अंदर जा करके यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में दोस्तों ये देखिए आइडेंटिटी डिटेल, पर्पज ऑफ विजिट, कैरेक्टर, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। ये देखिए, तो हमें 1 बाय 1 ये सारी की सारी चीज़ें भर देनी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव ए मोनोइन, तो दोस्तों अगर आपका एक ही नाम होता है, जैसे आपका नाम राम है तो सिर्फ एक ही नाम है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। फिर ये बोलता है गिवन और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपका सर नेम। तो आपका जो भी नाम होगा दोस्तों, सर नेम के अंदर आपका जो नाम होगा वो लिख देंगे, बड़े कैरेक्टर में आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आपको बोल रहे हैं कि आपका नाम बिल्कुल सही डालें जो आपके पासपोर्ट में है, अदरवाइज आपको पासपोर्ट ट्रैवल करते टाइम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हैव यू एवर यूज एनी अदर नेम, क्या आपको किसी और नाम से जाना जाता है, तो आप नो कर देंगे। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन हिस्ट्री, व्हाट कंट्री और टेरिटरी विल यू बी इन व्हेन दिस एप्लीकेशन इज सबमिटेड, तो ये बोल रहा है जहाँ पे आप बैठ के दोस्तों जो अपना ये एप्लीकेशन बना रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, वो कौन सी कंट्री होगी, तो आपको इंडिया पर सेलेक्ट कर लेना है। अब क्या कहता है, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड, क्या पहले आपने कभी न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई किया है, तो हमने नो कर देना है। हैव यू प्रीवियसली रिक्वेस्टेड, पहले कभी आपने रिक्वेस्ट की थी तो नो कर देना है। हैव यू, डू यू होल्ड ऑस्ट्रेलिया का PR है आपके पास, नहीं है। हैव यू एवर ट्रेवल टू न्यूजीलैंड, हमने पहले कभी ट्रेवल नहीं किया है। अब दोस्तों आपका पासपोर्ट एंड बर्थ डिटेल, आपका पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट के अंदर क्या नेशनलिटी आपकी वहाँ पे आ रही है, तो हमारी इंडिया आ रही है। इसके बाद में कंट्री, कहाँ पे आपका ये पासपोर्ट इशू हुआ था, ये हमारा इंडिया के अंदर हुआ था। डू यू एवर लिव्ड और स्पेंड टाइम इन योर पासपोर्ट कंट्री, दोस्तों जिस कंट्री में हम रहते हैं पासपोर्ट है उसी के अंदर ही हमने टाइम स्पेंड किया है। कब इशू हुआ है, कब एक्सपायर हुआ है। आपका जेंडर दोस्तों उसके अंदर क्या आ रहा है, मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो पासपोर्ट में आ रही है वो ले लेंगे। कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ, किस कंट्री में दोस्तों आपका जन्म हुआ था वो ले लेंगे। किस स्टेट में दोस्तों आपका जन्म हुआ था वो ले लेंगे हम यहाँ पे।
इसके बाद में आपको यहाँ पे टाउन या कौन से शहर में आपका जन्म हुआ था वो चीज़ें आपको डाल देनी है। अब दोस्तों आपको नेशनल आइडेंटिटी डिटेल डालनी है। नेशनल आइडेंटिटी के अंदर आपका अपना आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीज़ आप डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अंदर कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू, आधार कार्ड हमारा इंडिया ने ही इशू किया था दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देंगे। आगे आपसे पूछेगा आधार का नंबर वगैरह, आपका आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी नंबर, आधार कार्ड आप यहाँ पे डाल देंगे। अदर सिटीजन, किसी और कंट्री की सिटीजन है तो आप नो कर देंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर दोस्तों करंट कंट्री और टेरिटरी, आप किस कंट्री में आप करंटली रह रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, इंडिया। फिर कहता है सेलेक्ट कौन से स्टेट में आप रहते हैं, तो ये देखिए राजस्थान आ गया है। इसके बाद में योर करंट फिजिकल एड्रेस, जो पासपोर्ट के अंदर डिटेल है दोस्तों वो सारी की सारी मैनुअल आप यहाँ पे डाल देंगे। और आपका पोस्टल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस बिल्कुल सेम है। इसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों। कंट्री कोड आप +91 जरूर लगा दें। एप्लीकेंट का कोई और भी नंबर है तो वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों आपको कुछ डिटेल डालने के बाद में आपको अपनी जो अपलोड फोटो करनी है, यहाँ पे आपको अपनी JPEG के अंदर या JPG के अंदर 500 KB से 3 MB के बीच के अंदर, और ये उसका पिक्सल्स होने चाहिए दोस्तों। ये फोटो आपको यहाँ पे जैसे ही चूज फाइल करेंगे तो जिस भी फोल्डर में आपकी फाइल पड़ी होगी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। तो हमारी फोटो जो है दोस्तों अपलोड हो चुकी है। इमेज कुड नॉट बी सबमिटेड, प्लीज डिलीट एंड ट्राई ए न्यू फोटो, एप्लीकेबल रीजन योर फोटो अपीयर टू बी करप्ट, यू विल नीड टू सबमिट ए न्यू इमेज दैट मीट और रिक्वायरमेंट। इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपको जो इनकी फोटो है अपलोड करनी है। तो जैसे ही सारी डिटेल डालने के बाद में दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यू हैव नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं दोस्तों वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिए पूरे के पूरे फिल कर देने हैं। यू कैन क्लिक कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करके अगले सेशन पर भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो तो पूरे के पूरे करने ही पड़ेंगे। तो जहाँ पर भी दोस्तों आप आगे हैं एक्शन रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे बता देगा। फोटो जो है आपकी पूरी सही नहीं है। और इसके बाद में दोस्तों प्लीज़ चेक, आपका नाम एग्जैक्टली वही है जो पासपोर्ट में आ रहा है। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप चेक कर लें बिल्कुल सही है नहीं है। फ़ोटो की एरर आपको दोस्तों ये दे रहा है, फ़ोटो आपका साइज़ है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये भी एरर आपको दे रहा है एड्रेस की, वो भी आपको सही कर लेनी है। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से जो प्रॉपर इनकी फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है वो आप जैसे ही अपलोड कर देंगे तो कन्फर्म फ़ोटो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। तो इस तरह से आपको अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर देनी है। इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करके नीचे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको भर देनी है। अब नीचे आने के बाद जैसे ही दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट करके थोड़ा सा टाइम ले सकता है। और इस तरह से दोस्तों आपकी पहली जो फाइल है ये देखिए टिक लग चुका है, मतलब पहली चीज़ आपकी कंफर्म हो चुकी है। अब पर्पज ऑफ विजिट में आ जाएंगे। आई एम कमिंग फॉर ए हॉलीडे, हमने शुरू में सेलेक्ट कर लिया था दोस्तों। ये शॉर्ट टर्म विजिटर वीज़ा आपको चाहिए। इसके बाद में डू यू हैव मेंबरशिप विद वन इमिग्रेशन न्यूजीलैंड टूरिस्ट पार्टनर, हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है। योर फाइनेंशियल सपोर्ट, आर यू एबल टू फाइनेंशियली सपोर्ट योर सेल्फ, जब आप वहाँ पे रहेंगे तो क्या अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास में इतना पैसा है, तो हम यस कर देंगे। डू यू हैव प्रीपेड एकोमोडेशन, क्या आपके पास में पहले से ही वहाँ पे रहने की जगह वगैरह आपने कुछ बता रखी है। फिर बोलते हैं डू यू हैव, अगर आपने होटल बुकिंग वगैरह करवा दी है तो यस करके दोस्तों उसकी डिटेल डाल देंगे, अदरवाइज सिंपली नो कर सकते हैं। डू यू हैव एटलीस्ट न्यूजीलैंड डॉलर 1000 न्यूजीलैंड डॉलर आपके पास होने चाहिए हर मंथ की। अगर वहाँ पे आप एक पर्सन जा रहे हैं तो मतलब 50,000 रुपये, 1000 × 50, तो इतने डॉलर आपके पास में $1000 न्यूजीलैंड के होने चाहिए। तो आपको ये मेक श्योर यस करना है। व्हाट एविडेंस ऑफ ऑनवर्ड ट्रैवल विल यू प्रोवाइड, आप क्या प्रोवाइड कराएंगे। आई हैव एविडेंस ऑफ प्रीपेड बुकिंग, आई हैव सफिशिएंट फंड टू परचेज ट्रैवल, मेरे पास इतना पैसा पड़ा है कि मैं अपने जो भी टिकट्स वगैरह है वो परचेज कर लूँगा। यूअर स्टे इन न्यूजीलैंड, तो ये डू यू रिक्वायर्ड है मल्टीपल, आपको बार बार आने की ज़रूरत है या एक ही बार चाहिए। दोस्तों वैसे तो क्या ये 1 साल का मल्टीपल वीज़ा अपने आप ही आपको दे देते हैं, तो आपको जब बिना मांगे मिल रहा है तो मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप मल्टीपल वीज़ा पे नो कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। कितनी तारीख को आप यहाँ पे आने वाले हैं, तो जिस दिन दोस्तों आप न्यूजीलैंड आ जाएंगे वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 21 दिसंबर दोस्तों 2023 को नया साल मनाने के लिए, हमने क्रिसमस मनाने के लिए आना है, और यहाँ पे 31 दिसंबर 2023, मतलब जो भी आपका टाइम आने का है और जाने का है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पेरेंटल परमिशन, इफ़ एनीवन इंक्लूडिंग यू 16 साल या उससे कम है आपके अंदर तो आपको यहाँ पे करना है, अदरवाइज कोई आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नो वन अंडर 16 साल से कम कोई भी नहीं है। सिंपली हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों पर्पज ऑफ विजिट भी आपका बिल्कुल सही हो चुका है। अब आता है दोस्तों कैरेक्टर,
कैरेक्टर डिटेल, हैव यू एवर बीन कन्विक्ट, कोई ऑफेंस वगैरह अपराध से आप पकड़े गए हैं, नो करना है। करंटली कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपके ऊपर, नो करना है। कभी आपने डिपोर्ट हुए हो, एक्सक्लूड हुए, रिमूव, रिफ्यूज हुए हो तो आपको नो करना है। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड ए वीज़ा और परमिट बाय किसी भी कंट्री, इन न्यूजीलैंड के अलावा किसी और ने भी आपको मना किया है, तो आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप यहाँ पे डालें और सेव एंड कंटिन्यू पर सिंपली आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये भी क्लिक हो गया हमारा। इसके बाद में दोस्तों हेल्थ की बात करेंगे हम। आपको टीबी है, हम नो कर देंगे दोस्तों। एक टीबी की बीमारी होती है, खांसी वगैरह काफ़ी आती है उसके अंदर, अगर वो है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। मेडिकल केयर ड्यूरिंग योर न्यूजीलैंड, अगर आप न्यूजीलैंड में रहेंगे तो वहाँ पे अगर आपको मेडिकल की जरूरत पड़ती है, डू यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन दैट रिक्वायर्ड और मे बी रिक्वायर्ड, न्यूजीलैंड में आपको कुछ जरूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की, हॉस्पिटल केयर की, रेजिडेंशियल केयर की, तो हमने सिंपली नो कर देना है। लेंथ ऑफ स्टे, हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन न्यूजीलैंड, तो दोस्तों हमने जैसे शुरू में उन्होंने 10 दिन का बताया था कि हम 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 10 दिन के लिए रहेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन, हैव यू हैड ए मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर योर करंट वीजा एप्लीकेशन, आपने कोई मेडिकल करवाया है तो हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सेव एंड कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों आपका कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं। तो आर यू करंटली वर्किंग, इसके अंदर आपको दिस इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब करते हैं या आप दोस्तों बिजनेस करते हैं तो दोनों ही होगा, तो आपको यस कर देना है। यस करेंगे तो स्टार्ट डेट, इंटर मंथ एंड ईयर, कौन सी तारीख से दोस्तों आप अपना बिजनेस है ये स्टार्ट किया था आपने। तो हम दोस्तों ये बिजनेस जनवरी 2017 से कर रहे हैं, तो 01 और 2017 आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों इफ़ यू कांट फाइल योर रोल, आपको यहाँ पे रोल लिखना है आपका, आप क्या है उस बिजनेस के अंदर, उस जॉब के अंदर। तो एंटर योर इंडस्ट्री एंड लोकेट एंड, ये कहता है दोस्तों अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, देखिए वैसे तो क्या आप यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी लिखेंगे थोड़ा सा, तो ये देखिए यहाँ पे इसकी डिटेल के अंदर आ जाएगा कि होटल रिसेप्शनिस्ट है, क्या है आप, क्या नहीं है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल पाता है तो ट्राई इंटरिंग योर इंडस्ट्री एंड लोकेट एन NEC नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, तो आप NEC लिखेंगे यहाँ पे, नॉट एल्स क्लासिफाइड। इसके अंदर ये देख सकते हैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप क्रॉप फार्मर हैं, हेल्थ के अंदर हैं, एजुकेशन मैनेजर हैं, स्पेशलिस्ट मैनेजर हैं, एकोमोडेशन हैं, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है दोस्तों इस लिस्ट में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम दोस्तों जैसे कि अपने शॉप के बिजनेस के मालिक हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैनेजर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कंट्री और टेरिटरी ऑफ वर्क, किस कंट्री के अंदर आप काम करते हैं दोस्तों, तो सिंपली आपको इंडिया पुट कर देना है। कौन से स्टेट के अंदर आप काम करते हैं तो आपको जो भी आपका स्टेट है वो लिख देना है। इसके बाद में दोस्तों कंट्री और टेरिटरी वेयर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, कहाँ से मूल ये बना हुआ है आपका, तो इंडियन ही है, इंडिया आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों स्टेट, कौन से स्टेट के अंदर आपका ये जो बिजनेस है तो आपको सिंपली राजस्थान कर लेना है। इफ़ योर एम्प्लॉयर इज ए कंपनी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द नेम ऑफ द कंपनी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस्तों हमारा एम्प्लॉयर तो वैसे नहीं है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी जो भी कंपनी जहाँ पे आप या तो काम करते हैं, यहाँ पे आपका जॉब है वो उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। हेड ऑफिस एड्रेस उसका डाल देना है आपको, अगर इसमें नहीं मिलता है तो आप एंटर मैनुअली कर सकते हैं। एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर डाल देना है, एम्प्लॉयर की ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो एम्प्लॉयमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अगर कोई कमी होगी, एरर होगी तो आपको ये बता देगा ऊपर कि आपने ये कमी छोड़ दी है। कुछ भी कमी नहीं होगी तो आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पर एक बार क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग लेगा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ एरर होगी तो बता देगा, अदरवाइज सिंपली आपका अगले पेज पर आपको ले जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों रिलेशनशिप स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं, सेपरेटेड हैं, जो भी आपका स्टेटस है। अगर शादी नहीं हो तो सिंगल करें, शादी हुई है तो आप मैरिड यहाँ पे कर सकते हैं। इज योर पार्टनर इंक्लूडिंग दिस एप्लीकेशन, आपकी जो पत्नी या जो आपका पति है वो आपके साथ जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हमने सिंपली नो कर देना है। प्रोवाइड योर पार्टनर्स डिटेल, पार्टनर रिलेशनशिप टू यू, आप हस्बैंड है दोस्तों तो वो आपकी वाइफ की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। पार्टनर्स गिवन नेम और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, उसके बाद में लास्ट नेम। पार्टनर का जेंडर क्या है दोस्तों, फीमेल करना है आपको, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और इसके बाद में दोस्तों पार्टनर का रिलेशनशिप स्टेटस, वो अगर आप उससे मैरिड है तो वो भी आपसे मैरिड होंगी। उनकी जो कंट्री है दोस्तों वो इंडिया होगी। इसके बाद में आपको यहाँ पे उसका स्टेट डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देना है उनका कहाँ बर्थ हुआ था, उनका पासपोर्ट में है तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी डाल सकते हैं। उनकी नेशनलिटी, कौन से देश के वो आपके जो स्पाउस हैं दोस्तों वो रहने वाले हैं, इंडिया डाल देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे डाल देना है पार्टनर्स कंट्री,
कंट्री आपको इंडिया फिर से डाल देना है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। उसका ऑक्यूपेशन है, इफ़ द पर्सन इज नॉट वर्किंग एंटर नॉट एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड डाल देंगे। डज योर पार्टनर के आके आपके पार्टनर के पास में पासपोर्ट है तो आप नो कर देंगे। डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट्स इन न्यूजीलैंड, नो, न्यूजीलैंड में आपकी कोई जानकार रहते हैं तो आप यस करके डिटेल डाल देंगे, अदरवाइज सिंपली नो कर देंगे। अब आपको दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि कुछ चीज आपने चीज़ें नहीं डाली हैं, यू हैव नॉट आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं और कैंसिल करके उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ये बोल रहा है फॉलोइंग एरर आ गई है, पार्टनर का स्टेट है और डेट ऑफ बर्थ है वैलिड नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल सही से चेक कर लेंगे और फिर से डाल देंगे वहाँ पे। तो दोस्तों हमारा ये रिलेशनशिप वाला पेज भी देखिए टिक हो चुका है, ये भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो चुकी है। अब इमिग्रेशन असिस्टेंस के अंदर आ जाएंगे, पर्सन ए कंप्लीट फॉर्म, आर यू कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन बिहाफ फॉर समवन एल्स। ये कह रहा है आप ये फॉर्म किसी और का भर रहे हैं या खुद का भर रहे हैं, तो हमने सिंपली नो करना है। यू आर ओनली कंप्लीट दिस फॉर्म बिहाफ समवन एल्स, इज यू आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एप्लीकेशन, सेलेक्ट नो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ए वीजा फॉर योर सेल्फ। अगर आप खुद का वीज़ा खुद लगा रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद में एडवाइस दी जाती है आपको कि सेक्शन 7 है जो इनका, वो बोलता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी का रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। हैव यू रिसीव असिस्टेंट और इमिग्रेशन एडवाइस रिलेटिंग टू दिस एप्लीकेशन, हमने किसी से कोई असिस्टेंट नहीं लिया है, किसी से ही कोई एडवाइस नहीं ली है। अब सेव एंड कंटिन्यू पर दोस्तों हम क्लिक कर देंगे, प्रोसेसिंग लेगा थोड़ी सी, प्लीज़ वेट बोलेगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा फिर से इंपॉर्टेंट काम आ जाता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड करने होते हैं, इससे कि आपका जो वीज़ा है बड़ी आसानी से आ जाता है। ये गाइडेंस दे रहा है, ऑल द डॉक्यूमेंट यू हैव इंटेंडेड टू अपलोड इन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं वो इंग्लिश में है। अब ये देखिए दोस्तों, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे दोस्तों, जिस फोल्डर में आपका पासपोर्ट पड़ा होगा वहां पे आपको चले जाना है, उसको आपको दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है। जो भी पीडीएफ के अंदर होगा फर्स्ट पेज और लास्ट पेज आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे अपलोडिंग फाइल्स आएगा, प्लीज़ वेट। तो इस तरह से ये देखिए आपका पासपोर्ट यहाँ पे सेव हो चुका है। अब योर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दोस्तों, आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कर सकते हैं। हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन दोस्तों, अगर आपका कोई घर है, पटा है, रजिस्ट्री है तो यहाँ आ जाएगा। आर यू लिविंग इन ए कंट्री इज नॉट योर कंट्री ऑफ सिटीजन, ऐसा नहीं है, जिस कंट्री में हम रहते हैं उसी कंट्री का सिटीजन है। पर्पज ऑफ विजिट के अंदर दोस्तों आपका ट्रैवल आइटनरी आ जाएगा और आपके कवर लेटर आ जाएगा, और भी 2-3 चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको एविडेंस दैट योर एम्प्लॉयर शोविंग दैट योर, आपको लीव लेटर डालना है यहाँ पे। एविडेंस ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा इफ़ एप्लीकेबल, अदर एविडेंस ऑफ जेन्युइन इंटेंट है। डू यू वांट टू अपलोड अदर एविडेंस है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके रह गए हैं दोस्तों वो आप यस करके उसका नाम वगैरह डाल के यहाँ पे सारे के सारे अपलोड कर सकते हैं। फिर है एविडेंस ऑफ फंड, कम से कम 1000 न्यूजीलैंड डॉलर आपके पास होने चाहिए, आपको परचेज आप ओवन कर सकते हैं। आर यू प्रोवाइडिंग बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज यू सफिशिएंट फंड टू सपोर्ट योर सेल्फ, हम बैंक का स्टेटमेंट देना चाहेंगे, जी हाँ बिल्कुल देना चाहेंगे। तो बैंक का स्टेटमेंट, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, बैंक मैनेजर का नाम, इसके बाद में कितने पैसे आपके पास पड़े हैं ये देखिए यहाँ पे ये लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट भी अपलोड कर देनी है। इस तरह से दोस्तों डू यू और भी कोई एविडेंस है आपका तो वो भी अपलोड कर देंगे। डिक्लेरेशन के अंदर आपको यहाँ पे आई हैव टिक लगाना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अब सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है यू हैव नॉट आंसर ऑल द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, आपके जो भी क्वेश्चन रह गए थे इसको कैंसिल करके आप दोस्तों वहाँ पे उसको कर देंगे। ये बोल रहा है टाइप इज रिक्वायर्ड फील्ड, तो इस तरह से जो भी आपका रिक्वायर्ड फील्ड होगा उसको आप फिल कर देंगे। तो हम वहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे लोडिंग आ गया है। अब रिव्यू एंड डिक्लेयर का ऑप्शन आ गया दोस्तों, आपका नाम की स्पेलिंग एक बार आप फिर से देख लेंगे। इसके बाद में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा पेज होगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को आपको रिव्यू कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों जब आप बिल्कुल लास्ट में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख करके आ जाएंगे, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस डिक्लेयर, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। रेडी फॉर सबमिशन पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट, ये हर बार आता है, थोड़ा सा टाइम में ले सकता है क्योंकि सारे का सारा डेटा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनके पोर्टल पर ये भेज देते हैं।
तो अब दोस्तों ये देखिए आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, विजिटर वीज़ा जनरल है, एप्लीकेशन की समरी है। अब आपको क्या करना है, नीचे एक्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, रेडी फॉर सबमिशन, मतलब आपकी फ़ाइल सबमिट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो रिव्यू एंड डिक्लेयर के ऊपर आप आ चुके हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिर से आपको दिखाएगा, आपको वो देख लेनी है। रेडी फॉर सबमिशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों फिर से ये प्रोसेसिंग लेगा, प्लीज़ वेट करेगा हमारा। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट बढ़िया क्वालिटी के अंदर बिल्कुल अच्छे जेन्युइन तरीके से अपलोड करने हैं, ताकि इमिग्रेशन को कुछ देखने में वहाँ पे इशू ना आए। अब ये देखिए दोस्तों, पे एंड सबमिट एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया है, मतलब आप अपनी पेमेंट करें और आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। तो पे एंड सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको पता होगा आपके पास में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इस तरह का कुछ भी होना चाहिए। ये देखिए आपका जो खर्चा है दोस्तों 190 और 21 और 35, इस तरह से टोटल कॉस्ट दोस्तों आपके तीनों को मिला लेंगे तो ये लगने वाली है। पेमेंट मेथड आपको क्या करना है, टोटल $246 आपके लगने वाले हैं दोस्तों। $1 का हम एवरेज 50 रुपये लेते हैं, तो 246 इंटू 50 करेंगे तो 12,300, 12,500 13,000 रुपये आपका ये खर्चा आने वाला है। अब आपके पास में क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलिंग पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब कार्ड नंबर आपको अपना डाल देना है, एक्सपायरी डेट आपको अपनी डाल देनी है, कार्ड सिक्योरिटी कोड, कार्ड के ऊपर क्या नाम आ रहा है, फिर आपको पे के ऊपर क्लिक कर देना है। कार्ड की सारी डिटेल डालने के बाद में जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका ये देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, देखिए किसी भी तरह का OTP इन्होंने नहीं पूछा है। तो आपको मेक श्योर करना है आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह हो तो उसको संभाल के रखें, क्योंकि कई बार ऐसी पेमेंट की जा सकती है। योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल एंड योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, रिटर्न टू योर डैशबोर्ड। तो मतलब इतना ही काम हमारा होता है कि हमने जब पेमेंट कर दी है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो हमारी फाइल सबमिटेड हो चुकी है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एम्बेसी का रहेगा, कब हमें वीज़ा अप्रूव होता है नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली आप हफ्ते से 10 दिन का टाइम मान के चलिए। उसके बाद में आपको मेल आ जाएगा, अब एक्सेप्ट होगी तो भी जो भी आप उनका रिजल्ट होगा वो आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप फिर से अगर आप माई वीज़ा पर जाते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों नीचे आ चुका है सबमिटेड ऑन 5 अक्टूबर को, इसका स्टेटस आपका यहाँ पे बता देगा। ये आपका नाम आ गया है, ये कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर आ गया है, व्यू समरी, शेयर एप्लीकेशन या व्यू रिसीट, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीज़ा से संबंधित या किसी भी डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी तरह की हेल्प चाहिए हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।